हेलो बच्चों, आप सभी को K2 मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास को हम लोग पुनः फिर शुरुआत करते हैं। और पिछले क्लास में जो है हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन किए हुए थे। क्या किए हुए थे? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन किए हुए थे। आज आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा और फिर अगली क्लास में आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट किया जाएगा। बहुत ही बेहतर तरीक़ा से बच्चों किया जाएगा। अब बस रेगुलर जिस तरीक़ा से आप टाइमली आ जाते हैं, बस इसी प्रकार से आप आते रहे और वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए। और चलिए आज के क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। सेट किया हुआ क्वेश्चन है आपका, ये कहता है कि टू प्रूव दैट इतना 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 बराबर में कह रहा है कि ए बी सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस में क्या 1/c। ये बच्चों आपको प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव भी करना है। या इसी को आप कभी कभी क्या करता है, इस तरीका से भी दे देता है आपको। इस तरीका से दे देगा क्या, यहाँ 1 मिनट रुक जाइए बच्चों। बीच में जो है ना, यहाँ पे 1 होगा। क्या होगा? बीच में 1 होगा। ए बी सी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c होगा। कभी कभी इसको क्या करता है, इस तरीका से आपसे पूछ देगा कि ए बी सी और प्लस में आपका क्या कह देगा ए बी प्लस बी सी, और प्लस में क्या कह देगा ए सी कह देगा। क्या कह देगा? इस सबको अरेंज करके मैं एक ही बार इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप। यदि मान लीजिए ए बी लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि सी से कर दो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सी से कैंसिल, तो आपको क्या जाएगा ए बी वहाँ पे बच जाएगा। चलिए फिर आप यदि बी सी लाना चाहते हैं तो ए वाले के साथ गुना कर दीजिए, इसके साथ ए कैंसिल हो जाएगा तो बी सी आ जाएगा, बी वाले के साथ कीजिएगा तो ए सी आ जाएगा आराम से। ये दो चीज़ आपको इसमें प्रूव करने के लिए कह रहा है और दोनों ही आपका बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जितना भी क्वेश्चन आपको किया जाता है वो इम्पोर्टेंट किया जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन किया जाता है जो आपको बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ये सबको हम लोग प्रूव करने का काम करेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं। इसका जो LHS है उसको लेके हम लोग चलते हैं, फिर उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और दोनों चीज़ जो प्रूव करना है वो चीज़ हम लोग को करना है। तो दिया हुआ है 1 प्लस ए 1 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 और 1 प्लस क्या सी आपके पास ये दिया हुआ है। इसके माध्यम से एक्चुअली में है क्या, हमको वो चीज़ लाना है। तो हम लोग किसी भी प्रकार से इसको सॉल्व करके या तो ए बी सी दोनों में से कोई भी ला देंगे तो भी चलेगा, या दोनों को प्रूव कर दीजिएगा तो और बेहतर है। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन क्या यूज करने वाले हैं। ऑपरेशन यहाँ पे R1 में लगाते हैं कि R1 माइनस R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस क्या R3 लगाते हैं। तो ये ऑपरेशन जो है हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। तो R1 में कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा। तो ध्यान दीजिए क्या चेंजिंग होने वाला है कि R1 में से R2 को घटाना है। तो इसमें से क्या जाएगा, इसको घटाइएगा, इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले को। तो 1 प्लस ए में से 1 को घटाइएगा तो ऊपर में क्या बचेगा आपका ए बचेगा। ध्यान दीजिए फिर यदि आप 1 में से 1 प्लस बी को घटाते हैं तो दोनों का साइन चेंज होगा। तो 1 प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या माइनस बी बचेगा, और 1 1 क्या हो जाएगा 0 आपका हो जाएगा। यही प्रक्रिया जो है हम लोग R2 में अपनाते हैं। तो देखिए 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। फिर आप यदि 1 प्लस बी में से 1 को घटाते हैं, 1 प्लस बी में से यदि आप 1 को घटाते हैं तो क्या आपके पास आ जाएगा बी आ जाएगा। ध्यान दीजिए। और यदि इसमें से इसको घटाइएगा तो माइनस सी आ जाएगा। और R3 के जगह पे जैसा है वैसा ही आप लिख दीजिए, उसमें कोई किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं करना है, किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं करना है। अब आगे हम लोग ध्यान देंगे इसमें कैसे इसको सॉल्व करें। आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। आगे इसको हम लोग एक्सपेंड करने का काम करेंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग। यदि चलिए इसको हम लोग विस्तार करते हैं, विस्तार करके इसको हम लोग लाने का काम करते हैं।
विस्तार करेंगे, देखिए इसका साइन क्या होगा, प्लस, माइनस इसका प्लस होगा। तो जब इसका साइन माइनस होगा तो पहला यदि आप यहाँ से ए यदि बाहर करते हैं, देखिए तो क्या बचेगा, ये सामने वाले खत्म, ये खत्म, तो b इंटू वन प्लस सी, और इसे घटा देंगे गुणा करके। तो यहाँ क्या आएगा आपका, यदि को खत्म तो b माइनस सी और आपका 1, और आ जाएगा क्या, 1 प्लस सी आ जाएगा। अगला देखिए, अगला साइन का आता है माइनस, क्या, माइनस, और इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस माइनस के कारण आपका ये प्लस हो जाएगा b, और देखिए अब क्या बच रहा है, तो सामने वाले कॉलम खत्म हो जाएगा और सामने वाले रो खत्म हो जाएगा। तो 0 माइनस सी 1 1 प्लस सी 0, इसके बाद आपका माइनस सी 1 और 1 प्लस सी। इसके बाद जो 0 बचता है, तो 0 को किसी भी चीज़ में गुना करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। ये सामने वाले खत्म, सामने वाले खत्म, तो 0 b 1 1, इसको सोल्व भी कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ से क्या आने वाला है, a इंटू, इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो b इंटू 1 प्लस क्या c, और इसको गुना करके घटा दीजिएगा तो प्लस c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस c आ जाएगा आपके पास। चलिए यही काम हम लोग इसमें भी करते हैं। तो 0 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको करें घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा टोटली। देखिए इसको यदि मल्टीप्लाई, पहले तो अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो b से करेंगे इसमें तो b होगा, और इसमें क्या होगा, प्लस बी सी प्लस सी, यहाँ जो गुना करेंगे तो 0, इसके साथ करेंगे तो बी सी, इसके साथ करेंगे तो बी सी। ध्यान देना है कि बच्चों यहाँ पे दोनों को एक साथ लेके चलना है, और इधर जो है आपके पास ये क्या बच रहा है, बी सी सेपरेटली बच रहा है। तो ध्यान दीजिए, ए बी इससे गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, ए बी सी, और क्या आएगा, ए सी, और इधर क्या है, बी सी है। इसी को चलिए हम लोग अरेंज करके लिखने का काम करते हैं। पहले ए बी सी को लिखते हैं, तो ए बी सी प्लस, इसके बाद क्या, ए बी को, फिर बी सी को, और फिर ए सी को। तो देखिए आपका ये जो ऊपर वाला लाना था, ये चीज़ आपका यहाँ पे आ गया हुआ है। और ये भी क्वेश्चन आपको जो है 5 मार्क्स में बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, ये भी क्वेश्चन जो आपका बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के माध्यम से हम ये वाला पार्ट भी लाते हैं, इसी के माध्यम से ये वाला पार्ट भी लाते हैं। तो कैसे आएगा, चलिए तो आप देख रहे हैं, देखने के आपको पता चल जाएगा कि यदि इस सारे में से हम ABC कॉमन ले लें तो मेरे पास वो रिजल्ट आ जाएगा। तो दूसरा रिजल्ट यदि हम इसमें से ABC कॉमन निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ABC आप कॉमन निकालेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। AB निकल गया, हम ABC निकाल रहे हैं, तो C जबरदस्ती निकाल रहे हैं, तो उसको हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1/C कर देंगे। और इसमें जब क्या करेंगे, इसमें से ABC निकालेंगे, A नहीं है, A अपने मन से जबरदस्ती के उसी चीज़ से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। और यहाँ पे AC है, तो इसमें B नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/B से भाग दे देंगे। इसी को हम लोग अरेंज करके लिख देंगे, ABC 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। ये क्वेश्चन भी आपका, मतलब क्वेश्चन तो वही है, बस इस रूप में भी आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है,
देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि टू प्रूव दैट ये करने के लिए कह रहा है कि 1x एक्स स्क्वायर नहीं बच्चों, यहाँ x है और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर 1x, यहाँ आपका x दिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर दिया, यहाँ 1 दिया हुआ है और कह रहा है कि ये 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 2020 में बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे आएगा। तो ध्यान आप चीज़ ये सबसे पहले ये चीज़ देखिए, RHS को समझिए। कहता है 1 माइनस एक्स क्यूब का क्या, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो हम लोग ये काम करेंगे क्या कि 1 को तो 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, लिख देंगे 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब। तो 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब को क्या करेंगे, अंदर हम लोग सेटिंग कर लेंगे। आपको पिछले क्लास में बताए हुए थे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी क्या होता है, ए माइनस बी है ना। अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत? इस प्रकार हम लोग उसको क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उस रूप में तोड़ने का प्रयास करेंगे। वही जब डबल आ जाएगा उसको हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए अच्छे से देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पे सभी लोग, आपका नजर हमेशा बोर्ड पे होना चाहिए। देखो इसका LHS पार्ट हम लोग लेके चलते हैं। कहता है कि 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 1। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे देखो कि यदि 1 माइनस एक्स का क्यूब है, क्या है, 1 माइनस एक्स का क्यूब है, क्या है, 1 माइनस एक्स का जो क्यूब है इसको हम लोग एक तरीका से ये कहना चाहते हैं कि यदि 1 का क्यूब एक्स का क्यूब लिख दे, ये आपके पास 1 माइनस एक्स इंटू क्या, 1 का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब प्लस में क्या एक्स। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो यदि आप इतना तोड़ के लिख लेते हैं, यही यदि आपको 2 बार आ जाएगा, हम कह देंगे इसका होल स्क्वायर, अंदर वाले को लिख देंगे फिर वही चीज़। तो मेरा काम ये है कि यदि इसको हम देखते हैं तो देखने से ही आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यदि हम तीनों रो को आपस में जोड़ दें या तीनों कॉलम को जोड़ दें, कोई भी जोड़ देंगे तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रो को जोड़ देते हैं, जिससे मेरे को क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ जो हम लोग काम कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रो को जोड़ के R1 की जगह लिखना, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो चलिए ये काम हम लोग करने का काम करते हैं। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, टोटली हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स प्लस क्या, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे भी इसमें भी वही काम है, इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स प्लस क्या, एक्स स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स प्लस क्या, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। बाद में कि आपका R2 R3 जैसा है वैसा लिख दीजिए, कोई कहीं कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है उसमें। अब देखिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो है आपके पास, उसमें से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। R1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन यदि निकाल ले हम लोग, तो देखिए तो क्या आने वाला है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो यदि यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल ले तो कॉमन आपके पास आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपका क्या बच रहा है, R1 में क्या बचेगा, 1 बचेगा और आपका फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, उसके बाद 1 एक्स स्क्वायर, आपके पास 1 बच रहा है। चलिए तो हम लोग का काम है, एक तो आ गया है ये, यदि एक और इतना आ जाए, और दूसरा यदि इसमें सेटिंग जो किए हुए थे हम लोग 1 माइनस एक्स का किए थे, क्या किए थे, 1 माइनस एक्स का किए थे। तो चलिए हम लोग 1 माइनस एक्स कॉमन लाने का प्रयास इसमें से करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि C1 टेंड्स टू C1 माइनस क्या C2 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3 कर देते हैं। इतना करने के बाद क्या है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर
तो ये ऑपरेशन यदि यूज करते तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 0 होगा, एक्स स्क्वायर में से 1 जाएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 1 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 1 होगा। तो जरा ध्यान देना, ये जो लिखे हैं इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं सर, तो इसको हम लोग इस तरीका से एक्स स्क्वायर और -1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग अरेंज करके ये लिख देते हैं, क्या एक्स स्क्वायर -1 था, माइनस कॉमन लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए इतना लिख देने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे जो काम करेंगे तो यहाँ भी हम लोग वही काम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एक्स माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस कॉमन लेके हम लोग ये कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या ये कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर देते हैं। ये पहला रो का काम, कॉलम का काम कर दिए। अब दूसरे कॉलम का काम ये करेंगे कि 1 में से 1 जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 1 में से x जाएगा, लिखिए 1 माइनस क्या x, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसमें भी माइनस कॉमन लेके इसको हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ पे 1x और क्या है 1 है। कोई दिक्कत बच्चों। अब आप लोग क्या कीजिए, आप लोग को इसमें से एक काम ये करना है, क्या आप लोग काम कर सकते हैं बताइए। इसको नहीं भी माइनस करेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसको जैसा है वैसा ही लिख लेते हैं, क्या एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब जो आपके पास ये जो होल स्क्वायर वाला सेटिंग किया हुआ है ना, इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, ए स्क्वायर और प्लस, देखिए 0, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -1 माइनस एक्स और 1 प्लस क्या एक्स। नीचे वाले में यदि एक्स कॉमन ले ले तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 माइनस क्या एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा कॉलम का सेटिंग कर रहे हैं, 0 और क्या होगा 1 माइनस एक्स होगा, और यहाँ से आप क्या कीजिएगा, यहाँ से आप इसको माइनस इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, 1x1। अब देखिए कि C1 से 1 माइनस एक्स और C2 से 1 माइनस एक्स आपका दोनों से कॉमन आ रहा है, तो दोनों से हम लोग कॉमन निकाल ले और यहाँ पे लिख ले डायरेक्ट एक ही बार कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक इससे कॉमन आ रहा है, एक इससे आ रहा है, 2 आ रहा है, दोनों को हम एक जगह करके इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं बच्चों। अब इसको लिखते हैं क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो आपके पास बच जाता है इसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो 0 यहाँ से आपका 1 माइनस एक्स निकल गया, तो क्या बचेगा 1 इंटू 1 प्लस एक्स, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ पे 0 1 यहाँ आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, इधर आपका 1 इधर x इधर 1। अब एक काम और यहाँ से करना है, क्या करने वाले हैं ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे R1 के लिए सॉल्व कर देते हैं, तो इसके अनुसार सॉल्व करिए, ये खत्म हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत। चलिए इसको एक लाइन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं सॉल्व करेंगे, तो मान लीजिए हम लोग के पास जो आने वाला है रिजल्ट, यहाँ 1 इसके सामने वाले को छोड़िए, इधर छोड़िए, बचा आपके पास ये इन दोनों को गुना कीजिएगा तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको गुना करके घटा देंगे, गुना करके क्या करेंगे घटा देते हैं यदि, तो चलिए आप देखिए क्या होने वाला है यहाँ से रिजल्ट। तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको यदि तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, तो वो घट जाएगा, तो वहाँ से हम लोग के पास वो चीज़ आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको जो हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो आपके पास 2x है, एक x जाएगा तो x बचेगा, इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर, तो हम लोग पूरे कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स, और ये कह सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका होल स्क्वायर। अब ये जो अंदर वाला है, अंदर वाले को हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि 1 माइनस एक्स का क्यूब होल स्क्वायर है। तो यही चीज आपको प्रूव करने के लिए, चलिए बच्चों देखिए कि नीचे में दिखा देता हूँ तो बोलिए तो कमेंट के माध्यम से, फिर हम आपको देखते हैं।
चलिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन करने का काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि टू प्रूव दैट आपको सिद्ध करने के लिए ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस 2c a c यहाँ पे आपको कह रहा है कि a b प्लस c प्लस 2a a, अगला कह रहा है आपका b c प्लस a प्लस 2b, और बराबर में ये चीज़ कह रहा है कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का हल क्यों, हमको प्रूव कर दीजिए। क्या कर दीजिए? प्रूव कर दीजिए। तो चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं कैसे इसको प्रूव करना है। आप लोग भी ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका नज़र हमेशा बोर्ड पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं, सीधा बोर्ड पे आपका फोकस होना चाहिए। तो इसका जो LHS पार्ट है, क्या है LHS पार्ट है, उसको हम लोग लेके चलते हैं। LHS कहता है कि a प्लस बी प्लस 2c a b c c b प्लस c प्लस 2a a b c प्लस a प्लस क्या 2b। तो हम लोग यहाँ से एक काम करने का काम करेंगे, क्या कि आप RHS को यदि देखते हैं तो वहाँ पे लाना है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आने वाला है, तो हम लोग देखेंगे इसमें अधिक से अधिक ए प्लस बी प्लस सी का कॉमन कैसे आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे 2c है, यदि a को जोड़ दे तो 2a हो जाएगा, और b को जोड़ दे तो 2b हो जाएगा। यदि ये प्रक्रिया हम सब में कर देते हैं तो सारा का सारा हो जाएगा। तो चलिए ये काम आप लोग क्यों ना कर दें। हम यहाँ पे काम जो करने वाले हैं c1 टेंड्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3 का काम करते हैं। ये काम यदि आप कर लेते हैं तो आपको इसका फायदा क्या होगा कि देखिए a को जोड़ेगा तो 2a और b को जोड़ेगा तो 2b, हर एक जगह यही हो जाएगा। इसको हम दो कॉमन ले लेते हैं, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और देखिए इधर क्या बच रहा है ए बी प्लस सी और प्लस क्या 2a a, और यहाँ आपका b आ जाएगा, यहाँ पे आपका c प्लस a प्लस 2b आ जाएगा। तो बच्चों आप ध्यान से देखना है कि हम लोग करने वाले क्या है कि पहला कॉलम से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पहला यहाँ से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लेते हैं। ये कॉमन निकाले, कॉमन वाली राशि जो वो बाहर लिखा जाता है, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और आपके पास देखिए क्या बच रहा है, तो आपके पास 1 1, उसके बाद जो है आपके पास ए बी, और यहाँ पे आपका बच रहा है बी प्लस सी प्लस 2a, और यहाँ आपका a हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा, c प्लस a प्लस 2b। अभी भी आपके पास बच रहा है, क्या है अभी भी 2 प्लस इतना इतना बच रहा है आपके पास। अगला ऑपरेशन जो है हम लोग ये करने वाले हैं, इसमें से अधिक से अधिक 1 जैसे आ जाता है, तो पीछे भी आपको बताएं कि पहला काम अधिक से अधिक 1 लाने का काम जो लाने था वो तुम ले आए, कॉमन लाने में आसानी से था। अब हम ये कहते हैं कि अधिक से अधिक 0 कैसे आ जाए, 1 आ गया है। तो हम यहाँ पे काम करेंगे कि R1 टेंड्स टू R1 माइनस क्या R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस क्या R3। तो ध्यान देना है कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान दीजिए R1 माइनस R2, R1 में से R2 घटाएगा क्या होगा 0, और यदि आप इसमें से घटाते हैं माइनस बी माइनस सी माइनस 2a, तो ये जो आपके पास है माइनस यदि आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे आपका a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। क्यों, a में से जब इसको घटाइएगा तो सारा का साइन चेंज होगा, साइन अगर चेंज करके देखिएगा तो माइनस 2a प्लस a,
तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी, अब माइनस तीनों में से कॉमन ले लीजिएगा, इस तरीका से आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत। और वहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या आएगा 0 आपका आ जाएगा, और इसमें से इसको घटाइएगा तो यहाँ पे आपका अरेंज करके लिख देते हैं a प्लस बी प्लस क्या सी आने वाला है वो आ जाएगा। और आगे जब आप देखेंगे कि इसमें से यदि इसको आप घटाते हैं R2 में से R3 को, तो भी आपका क्या आने वाला है कि यहाँ देखिए सबका साइन चलेगा -3 -2b +2b और -2b, माइनस भी सारा माइनस में है, माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत कहीं से। चलिए 1a c प्लस a प्लस क्या 2, कोई दिक्कत किसी को तो बताने का काम करेंगे आप लोग। यदि कहीं से किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप बताइए, यदि दिक्कत नहीं है तो आप हमारे ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं R1 से पहला रो से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालते हैं, और दूसरे रो से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालते हैं। यदि इतना काम आप कर लेते हैं तो 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी पहले से है, एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से, तो होल स्क्वायर निकल रहा है, तो होल स्क्वायर एक मिलके क्यूब। अब देखिए आपके पास क्या बचा 0 0 1 -1 1 a 0 -1 और c प्लस a प्लस 2b। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का काम करेंगे R3 के अनुदिश। तो ध्यान से देखना है, ये वाला पार्ट आपका क्या होगा कैंसिल, और ये वाला पार्ट मतलब छोड़ देना। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका है, सामने वाले रो को और सामने वाले कॉलम को छोड़िए, तो बचेगा -1 0 1 0, दोनों को गुना कीजिएगा तो +1 है, घटाइएगा 1 तो 1 में 0 गुना 1 तो 1 में से 0 हो जाएगा 1, तो टोटली ये सिंपली क्या आ जाएगा 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, टोटली सिंपली हम लोग कह सकते हैं क्या 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यही आपको प्रूफ करने वाला था। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन किए, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं। तो चलिए जैसा कि आप लोग देखिए, पहला काम हम लोग थ्योरी किए, फिर आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन किए, फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन किए, फिर अगला चैप्टर करेंगे। कहिएगा सर आप ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएं लेकिन आप करवा नहीं रहे हैं। तो बच्चों हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी काम करेंगे, बहुत जल्द आप लोग का ऑब्जेक्टिव का सीरीज हम लेके आ रहे हैं। बस आप लोग पैसेंस बनाए रखें, ऐसा नहीं कि हम बोल दिए और नहीं करेंगे, बोल दिए तो बस उसको काम करने का हम लोग काम करते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करें, फिर हम आगे उस चीज़ को मेंटेन करेंगे। चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।